आइए आज हम अल्बर्ट आइंस्टीन की जीवनी के बारे में जानते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के उल्म शहर में हुआ था। उनके पिता हरमन आइंस्टीन एक मध्यम वर्गीय यहूदी थे जो विद्युत उपकरणों का व्यवसाय करते थे और उनकी माता पॉलिन आइंस्टीन एक साधारण गृहिणी थीं। अल्बर्ट का बचपन साधारण था और प्रारंभिक दिनों में उनका शैक्षणिक जीवन विशेष उत्साहजनक नहीं था। आइंस्टीन को बचपन में बोलने में परेशानी होती थी और इसलिए उन्हें धीमा बालक कहा जाता था। आइंस्टीन की प्रारंभिक शिक्षा जर्मनी के म्यूनिख में हुई। वहां उन्होंने लुटपोल्ड जिम्नेजियम नामक स्कूल में दाखिला लिया, जो सख्त अनुशासन और पारंपरिक शिक्षा पद्धति के लिए जाना जाता था। अल्बर्ट को इस स्कूल की पढ़ाई और नियम बिल्कुल पसंद नहीं आए। वे उन शिक्षकों से असहमत रहते जो केवल रट्टा मारने पर जोर देते थे। आइंस्टीन का मानना था कि शिक्षा वह प्रक्रिया होनी चाहिए जिसमें सोचने और समझने की स्वतंत्रता हो। हालांकि बचपन में ही उनकी गणित और भौतिकी में विशेष रुचि जागी। उन्होंने 12 साल की उम्र में गणित के कठिन प्रश्न हल करने शुरू कर दिए थे और 15 साल की उम्र तक उन्होंने यूक्लिडियन ज्योमेट्री को समझ लिया था। इसके अलावा उन्हें वायलिन बजाने का भी शौक था, जो उनके जीवन के अंत तक बना रहा। अल्बर्ट आइंस्टीन के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उनके पिता का व्यवसाय अच्छा नहीं चल रहा था, जिससे परिवार को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसी बीच 1894 में आइंस्टीन का परिवार इटली के मिलान शहर चला गया, लेकिन अल्बर्ट अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए जर्मनी में ही रहे। कुछ समय बाद अल्बर्ट ने भी जर्मनी छोड़ दिया और स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर में पढ़ाई शुरू की। 1896 में उन्होंने ज्यूरिख के स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक में दाखिला लिया, जहां उन्होंने गणित और भौतिकी की पढ़ाई की। हालांकि आइंस्टीन के शिक्षकों ने उनके अध्ययन के तरीकों को नकारात्मक रूप से देखा, क्योंकि वे अक्सर अपनी किताबों में गहराई से डूबे रहते थे और कक्षाओं में उतना ध्यान नहीं देते थे। 1900 में आइंस्टीन ने अपनी डिग्री पूरी की, लेकिन उन्हें तुरंत कोई नौकरी नहीं मिली। कई सालों तक उन्होंने संघर्ष किया और अंततः 1902 में स्विस पेटेंट कार्यालय में क्लर्क के पद पर नौकरी मिली। इस समय के दौरान आइंस्टीन ने अपना अधिकांश समय गणित और भौतिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और अध्ययन में बिताया। 1905 आइंस्टीन के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण वर्ष साबित हुआ। इस वर्ष को चमत्कार वर्ष के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने 4 महत्वपूर्ण शोध पत्र प्रकाशित किए, जिन्होंने भौतिकी के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किए। इनमें सबसे प्रमुख था सापेक्षता का विशेष सिद्धांत, जिसने समय और गति के परंपरागत विचारों को पूरी तरह से बदल दिया।